नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम सवालों पर हम एक्सपर्ट से लेते हैं राय। आपकी स्टॉक रिलेटेड पोजीशंस हों, आपकी ट्रेडिंग की पोजीशंस हों या आपने निवेश के हिसाब से पोजीशन बनाई हुई हो, हर किस्म के सवाल पर हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपको राय। कोई भी सवाल आपको पूछना है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। ये रहा तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ है सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। बात करते हैं आज के, पहले तो प्रीवियस सेशन के मार्केट के और उसके बाद स्ट्रैटेजीज लेंगे अगले सेशन के लिए। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 58 पॉइंट गिरकर निफ्टी 33 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में दबाव रहा। बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी रही और निफ्टी बैंक 225 पॉइंट चढ़कर 55,510 पर बंद हुआ। पीएसयू बैंक मेटल ऑटो इंडेक्स में बढ़त दर्ज की गई, लेकिन एफएमसीजी रियल्टी और आईटी शेयर्स दबाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 16, निफ्टी के 50 में से 21 में बिकवाली देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स में से 9 में से खरीदारी देखने को मिली। बड़े निवेशकों के सौदों की बात करें तो एफआईज ने 3551 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईज ने हालांकि 2670 करोड़ की बाइंग की है। अब अगले सत्र की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कहाँ है अपॉर्चुनिटीज़, स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स स्पेसिफिक, किस तरीके से मूव ले ट्रेडर्स, इस पर करते हैं बातचीत। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी अगले सत्र के लिए? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, आफ्टर द वन साइडेड रैली इन निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से हम कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग कुछ पुल बैक देख रही है निफ्टी में। आज के सत्र में हमने ये देखा कि निफ्टी ने एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश की फ्रॉम 10 एंड 20 डेमा जोन। कहने का मतलब निफ्टी 10 डेमा के नीचे गया, 20 डेमा रिस्पेक्ट हुआ और थोड़ा सा इंट्राडे हमने यहाँ पे रिकवरी देखी। तो ओवरऑल वैसे तो ट्रेंड बुलिश है, बट हल्का फुल्का कंफर्मेशन हमें और चाहिए। निफ्टी क्लोज हुआ 25,169 के आसपास। हमारा अहम सपोर्ट बनता है 25,040, जहाँ की हमारा 20 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। निफ्टी अगर कल के सत्र में 25,200 के ऊपर निकलता है कुछ देरी के लिए, 15-20 मिनट के लिए, तो आई थिंक ये ट्रेंड फिर से रिज्यूम होगा। इन दैट केस हम एक 50 पॉइंट का निफ्टी का स्टॉप लॉस लेंगे सब्जेक्ट टू दैट कंफर्मेशन एंड विल गो लॉन्ग अगेन। आज के सत्र में द बेस्ट पार्ट वाज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाने की कोशिश की फ्रॉम अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 10, 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे एक 3 दिन का पुल बैक आया था और उसके बाद एक बुलिश कैंडल इन मूविंग एवरेजेस पे बनी है। थोड़ा सा इंट्राडे जरूर इसने गिव अप किया, बट वी विल स्टिल क्वालिफाई दिस क्लोज एज अ गुड क्लोज। तो निफ्टी बैंक आज की डेट में इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडेसेस। यहाँ पे पीएसयू बैंक्स का भी सपोर्ट है। एक्सिस बैंक एक अच्छा रिवर्सल दिखा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डिप मिले, यहाँ अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन भी है तो आप उसे मेंटेन करके चलें। 55,300 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 55,800 एंड 56,000 के। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए इंडेक्स स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी अमित आपकी? जी, मुझे बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक ने रिसेंटली 52 वीक हाई का एक ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद 4-5 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा था, जिसने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे होल्ड किया। आज के सत्र में एक हमने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड कैंडल देखी और स्टॉक ने एक नया हाई बनाया है। द स्टॉक इज इन अ ब्लू स्काई टेरिटरी। यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एक यहाँ पे ट्रेड बुलिश ट्रेड बनता है। 1014 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और कल के हमारे टारगेट्स रहेंगे 1044 के। ओके, तो चलिए, ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब क्विकली व्यूअर से करते हैं बातचीत और पहले व्यूअर का सवाल शामिल करते हैं जो हमारे साथ मौजूद है सवाल पूछने के लिए। और हमारे साथ हैं राजेंद्र कुमार जैन, भीलवाड़ा से कनेक्टेड हैं अपना सवाल पूछने के लिए। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे पास महाराष्ट्र सिंगलेस के 400 शेयर है, 680 रुपए की बाइंग रेट है। और एक है लंबोदरा टेक्सटाइल, उसके 600 शेयर है, 160 रुपए की बाइंग रेट है। दोनों में मैं 3 महीने तक टाइम दे सकता हूँ। अच्छा, 3 महीने का आपका टाइम है। महाराष्ट्र सिमलेस 680 की आपकी बाइंगे, 600 पर ट्रेड कर रहा है ये। और ले लेते हैं। बताइए महाराष्ट्र सिमलेस में क्या करें पहले तो 3 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 80 रुपये नीचे इनके भाव से भी। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर काफी वीक है। स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बना रहा है। 200 डेमा काफी पहले टूट गया था और इस बुलिश बाजार में भी जहां निफ्टी ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई है, स्टॉक इज डन नथिंग।
इनफैक्ट ये क्रूशियल मेक और ब्रेक सपोर्ट पे आ गया, अगर 580 585 टूटता है तो फिर और भी यहाँ पे दिक्कतें देखेंगे। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से महाराष्ट्र सीमलेस से जहां भी आपका लॉस कम हो, आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके, बात करते हैं चलिए अगले व्यूअर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए दीपक मौजूद हैं नई दिल्ली से। दीपक जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। सर मेरे पास एक्चुअली आइनॉक्स इंडिया के शेयर्स हैं, मुझे आईपीओ पे मिले थे 660 की प्राइस पे। 22 शेयर्स हैं और एक JSW इंफ्रा मैंने लिया था एट द रेट 200 पे 100 शेयर्स। अब मेरा मेन डाउट ये है कि इन दोनों में से मुझे एक स्टॉक अभी सेल करना है, तो वो कौन सा प्रेफरेबल रहेगा, मतलब सेल करने के लिए कि इसे मैं बेच दूँ? ओके, तो पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। आइनॉक्स इंडिया पर इनका सवाल है, 660 का इनका एवरेज है, शानदार मुनाफे में है, निकल जाएं या रखें अभी भी इस पोजीशन को? जी देखिए, आइनॉक्स विंड ने एक 200 एमआ से बेस बना के स्टॉक बाहर आया है रिसेंटली, एक इसने अच्छी रैली दी है। रेजिस्टेंस लगभग इसका 1290 1300 के आसपास आता है, तो नेक्स्ट राउंड ऑफ मूव तभी बनेगा जब ये स्टॉक 1300 क्रॉस करता है। इन द मीनवाइल अगर सपोर्ट की बात करें तो 1190 का सपोर्ट है। अगर कोई भी कारणवश 1190 थोड़ा सा अगर ये फिसलता है तो मेरी राय ये है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे 50% पोजीशन में अपना मुनाफा मान ले। ठीक है, चलिए तो ये रह ही रहा है आपके लिए। अब बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। हमारे साथ अगले व्यूअर हैं आशीष कुमार नई दिल्ली से। आशीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली मैम। नमस्कार अमित जी। दीपाली मैम, मेरा क्वेश्चन है HCL टेक पे। मेरे पास 20 शेयर्स है HCL टेक के एट द रेट 770 पे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ, तो अभी ग्लोबल सिनेरियो जो चल रहे हैं उस केस में मेरे को इसमें एड ऑन करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए थोड़ा और? पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। 1770 की पाएंगे HCL टेक में और ऐड करें या इसी पोजीशन को होल्ड रखें? जी मेरी सलाह तो ये है कि अभी ऐड ना करें, इसी पोजीशन को होल्ड करें, बिकॉज हम देख रहे हैं ऑल्दो आईटी स्टॉक्स चाहे वो HCL हो TCS हो, एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट में है, बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच बीच में रिवर्सल भी दिखाते हैं। बट यहाँ पे जो न्यूज फ्लो बीच बीच में आता है वो चार्ट्स को फिर से खराब कर देता है। अब रिसेंट न्यूज फ्लो ऑल्दो इट इज नॉट सो इम्पैक्टफुल, H1B वीजा का वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे इसने फिर से क्रिएट किया। तो ऐड ना करें, बिकॉज यहाँ पे चार्ट्स अक्सर खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूज फ्लो फ्रॉम अमेरिका। बट एट द सेम टाइम आपकी पोजीशन है जिस हिसाब से आपने बताया, तो उसका एक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 1375 रुपीज का। ओके, JS राणा अगले व्यूअर है हमारे साथ देहरादून से। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन है, बताइए। मेरे पास है एक्जिको के 780 शेयर एट 204, HG ओके, इंफ्रा के हैं 39 1576 पे, टाटा मोटर्स के हैं 185 922। मैं चाह रहा हूँ कि इनको लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि अभी कुछ पे लॉस है, 2 पे 1 पे ठीक है, तो ये शेयर ठीक है कि ये इनसे अगर प्रॉफिट आता है तो एग्जिट करना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या सलाह रहेगी? टाटा मोटर्स 922 और जैसे इन्होंने एक्जिको का जिक्र किया यहाँ पर 204 की बाइंग है, क्या सलाह रेकमेंड करेंगे इन्हें? जी देखिए, टाटा मोटर तो एक बार आप होल्ड ही करिए, बिकॉज स्टॉक में बेस जरूर बना है 650 के लेवल्स में। रिसेंटली जो स्टॉक में रैली आई थी उसने 200 एमआ पे जाके रेजिस्टेंस लिया जो कि लगभग 720 के आसपास आता है। तो हमारे दो रेजिस्टेंसेस बनते हैं 720 एंड 740। जिस दिन ये रेजिस्टेंस क्रॉस होंगे मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। इन द मीनवाइल स्टॉक सपोर्ट लगभग 685 का आता है, तो आप एक 685 का स्टॉप लॉस लगाएं और टाटा मोटर्स को थोड़ा पेशेंटली होल्ड करें। और एक्जिको में क्या करें जो कि अब एली ट्रेवेनस टेक के नाम से लिस्टेड है, फायदा इनको हो रहा है 74-75 रुपए का इस स्टॉक में। टूर और ट्रैवल कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है, क्या सजेशन है इस शेयर में? जी जिस हिसाब से चार्ट्स शेप अप किए हुए हैं मेरे ख्याल से होल्ड करें। जो इसका लास्ट स्विंग लो है 271 का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें। अजय दीक्षित हैं अगले व्यूअर जयपुर राजस्थान से। अजय जी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग दीपाली मैम। गुड इवनिंग। मेरे पास SW सोलर के 50 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 640 और दूसरा है टाटा एलेक्सी के 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7154।
दोनों लॉस में है, तो ओके। मुझे क्या होल्ड करना चाहिए या मैं एग्जिट कर दूं इनसे? लॉस तो नुकसान तो आपको काफ़ी हो रहा है स्टर्लिंग विल्सन सोलर में भी और टाटा एलेक्सी में भी। 7,154 टाटा एलेक्सी और SW सोलर 640। क्या करें, नुकसान पे निकले या रख लें? जी देखिए, लॉस तो तगड़ा खासा है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए, नहीं तो ऐसे परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं। बट हैविंग सेड दैट, स्टर्लिंग विल्सन का चार्ट वीक है। स्लोली एंड स्लोली आई थिंक इट इज स्लाइडिंग डाउन, तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। दूसरा स्टॉक हमारा है टाटा एलेक्सी का। यहाँ पे मैं फिर भी कहूंगा एक बार आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। टाटा ग्रुप की कंपनी है, थोड़ा बहुत बेस बनाने की कोशिश कर रही है टेक्निकली चार्ट्स में। रिसेंटली एक रैली भी आई थी 6,500 तक, वो उसका रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीकली चार्ट में। कभी भी 6,500, जो कि अब काफी दूर है यहाँ से, अगर वो निकलता है तो एक हम अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक देख सकते हैं, एक मूव देख सकते हैं। इन द मीनवाइल वीकली चार्ट्स में स्विंग लो आता है लगभग 5250 का, तो 5250 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं शिव सरन की, हमारे साथ कानपुर से कनेक्टेड हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा कुछ PSU बैंकों में निवेश है। 1,000 बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा है मेरे पास 255 रुपए में, और 250 इंडियन बैंक है 700 रुपए में। तो इसमें नियर टर्म आउटलुक जानना चाहता हूँ, क्या मुझे कुछ प्रॉफिट? ओके, तो इंडियन बैंक 700, बैंक ऑफ बड़ौदा 255, दोनों में ही इनका नियर टर्म व्यू है, यानी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, दोनों ही स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह है। अभी PSU बैंक्स का अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो काफी स्ट्रांग है, सेक्टर में टेलविंड है टेक्निकली। और हम अगर इनका डेटा पिछले 2 4 5 दिनों का, हफ्ते भर का देखें तो इन सब स्टॉक्स में अच्छी खासी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग भी हुई है। तो पहले अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रॉस किया 250 का। मुझे लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे 260 265 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 249 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। दूसरा स्टॉक आपने कहा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक इनफैक्ट रिलेटिवली आउट परफॉर्मर रहा है PSU बैंक स्पेस में। जब PSU बैंक साइडवेज था तब भी इंडियन बैंक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया, चार्ट में एक अच्छा खासा मूव देखा। तो इंडियन बैंक भी होल्ड करें। 20 डेमा लगभग 684 के आसपास आता है, तो आप 683 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस ट्रेंड को राइड करें। ओके, बात करते हैं अब जोगेश से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जोगेश जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैंने अभी ये JSW निकाल लिया था 165 पे, तो इसका भी मुझे फ्यूचर के लिए जानना था कि ये होल्ड करना सेफ एसेट रहेगा। ओके, तो आपकी बैंक तो 165 की है, राइट? जी। ओके, 80 शेयर्स JSW इंफ्रा अच्छे मुनाफे में है, बट लेना चाहिए प्रॉफिट या होल्ड रखे अभी भी? नहीं, यहाँ पे भी क्लियरली होल्ड की सलाह है। इनफैक्ट ये चार्ट को मैं 2 3 दिनों से ट्रैक भी कर रहा हूँ। यहाँ पे काफी अच्छे टेक्निकली स्ट्रक्चर शेप अप हुए हैं। 335 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रॉस किया और ये मूव आया है आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन। ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है यहाँ पे एक मूव ड्यू है। आप सिर्फ एक स्टॉप लॉस, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 322 रुपए का, लगभग 20 रुपए का स्टॉप है, क्योंकि ये थोड़ा सा पोजिशनल स्टॉक और कैश का स्टॉक है। आप 322 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो 322 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। अगले व्यूअर हैं नंदा, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। नंदा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 2 स्टॉक हैं, एक ONGC है, दूसरा हिंदुस्तान कॉपर है। हिंदुस्तान कॉपर का मेरा बाइंग है 292, तो मेरे Okay. पास लंबा व्यू है। और दूसरा ONGC का है, मेरे पास 293 का खरीद है और 220 शेयर है। उनका लॉन्ग व्यू है मेरा, दोनों का समय अनलिमिटेड है। बताइए इनमें क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? ठीक है, समय अनलिमिटेड है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात रही। रुक सकते हैं जितना चाहें आप, बोले अमित। और ONGC में 253 की बाइंग है, हिंदुस्तान कॉपर में 292 की बाइंग है। बताइए क्या सजेशन? देखिए, मुझे हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम्स और ओवरऑल वॉल्यूम स्टैट्स देखें पिछले 7 8 दिनों के, तो काफी एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो कि 280 285 के आसपास आता है वो भी क्रॉस किया है।
और काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदुस्तान का कॉपर कैन मूव अपवर्ड, तो यहाँ पे तो क्लियरली जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है आप होल्ड करें। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा के रखें लगभग 290 रुपीज का, क्योंकि थोड़ा सा ये वॉलेटाइल स्टॉक है। 290 का स्टॉप लॉस लगाएं और हिंदुस्तान कॉपर को होल्ड करें। ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है। मैं इट्स एन अवॉइड काइंड ऑफ अ स्टॉक। हम इन लेवल्स पे और जिस हिसाब से चार्ट्स प्लेस्ड है, ना हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं ना हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये एकदम टाइट साइडवेज रेंज में है। बेसिकली यहाँ पे कोई अभी ट्रेंड नहीं है। तो अगर आप मोमेंटम के लिए खेलते हैं तो फिर इस स्टॉक से आप एक बार निकल जाएं और कोई मोमेंटम वाला स्टॉक हो जाए। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब विनोद मौजूद हैं। इनफैक्ट विनोद कुमार केरला से। विनोद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ मैडम नमस्ते। बताइए सवाल। नमस्ते सर। हाँ मेरे पास CDSL का 55 शेयर है एट द रेट 1595, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 100 शेयर है एट द रेट 3098, और REC का 233 शेयर है एट द रेट 409। क्या करूँ इसमें? अभी पूछ रहे थे, एक एक करके राय लेते हैं फटाफट से। पहले तो बताइए इनके राय CDSL पर 1595 क्यों आएंगे? जी देखिए, CDSL ने भी 200 EMA से एक रिकवरी दिखाई और यहाँ पे अपने रैली भी देखी थी, लेकिन इसका रेजिस्टेंस आता है 1600। 1600 जब ये स्टॉक क्रॉस करेगा तभी हम यहाँ पे एक फ्रेश मूव देखेंगे। इन द मीनवाइल, क्योंकि जिस हिसाब से शेपअप किया और जिस हिसाब से आज के नीचे लेवल्स में रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने, आप एक 1525 का स्टॉप लॉस लगाएं और CDSL को होल्ड करें। दूसरा इन्होंने बताया रिलायंस 3098 की बैंक। रिलायंस के लिए डिस्क्लोजर भी देते हैं। CNBC आवाज नेटवर्क 18 को शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। बताइए अब रिलायंस पर आपकी राय 3098 के बैंक के हिसाब से। जी रिलायंस एग्जैक्टली अपने 200 डे, जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, आज रिलायंस में अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने एक रिकवरी दिखाई है। सपोर्ट की बात करें तो 1360 के आसपास एक इसका अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक बीच बीच में रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वापस थोड़ा सा 1410 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पे आप एक 1365 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। और तीसरा स्टॉक मेरे ख्याल से इन्होंने कहा REC का। जी REC की अगर आप बात करें तो इसमें जो रिकवरी आई है, स्टॉक ने अपना 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिगेन किया, तो दीज रेजिस्टेंसेस हैव बीन क्रॉस्ड। लेकिन पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं 390, 395 एक हर्डल प्रूव हो रहा है इसके लिए। 400 क्रॉस करेगा तो एक अच्छा ट्रैक्शन देखेंगे, बट जिस हिसाब से मूव देखा और जिस हिसाब से कंसोलिडेशन यहाँ पे, आप एक 380 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो ये रही राय आपके लिए तीनों ही स्टॉक्स पर। पंकज कोठारी हैं अगले व्यूअर हमारे साथ पुणे से सवाल पूछने के लिए। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जियो फाइनेंस की मेरे पास शेयर है 1400 शेयर है 320 की एवरेज में, और हुडको के शेयर है 1000 शेयर है 240 की एवरेज में। क्या करना चाहिए? हुडको में बाइंग प्राइस क्या है आपका? 240 की एवरेज में। 240 के एवरेज है। दोनों इन्वेस्टमेंट है आपकी ये? हाँ। ओके, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हुडको 240 की बाइंग है, 235 पर बंद हुआ। जियो फाइनेंशियल 320 का इनका एवरेज बाइंग है। जियो फाइनेंशियल के लिए डिस्क्लोजर देना जरूरी है। जियो फाइनेंशियल और CNBC आवाज यानी नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताइए राय इनके लिए। जी हुडको में हमने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा है। पिछले 2 दिन के वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे और एक अच्छा मूव भी आया है फ्रॉम 225 टू ऑलमोस्ट 240 लास्ट 2 डेज। आज के दिन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, थोड़ा सा रेस्ट सेशन था, बट वॉल्यूम्स वर लो, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगाएं 222 का और इस स्टॉक को होल्ड करें। रही बात जियो फाइनेंशियल की, ये स्टॉक 50 डेमा के आसपास एक पुल बैक देने की इसने कोशिश की थी, पर थोड़ा बहुत वो पुल बैक फेल हो गया। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है, तो जब तक 300 के लेवल्स इंटैक्ट है मेरे हिसाब से आपको इसमें बने रहना चाहिए। 300 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। ठीक है, चलिए ये रही राय जियो फाइनेंशियल पर और साथ ही हुडको पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। लेते हैं कुछ सवाल अब सोशल प्लेटफॉर्म से भी। अमित सेठ हमारे साथ बने हुए हैं। पहले एक्स की तरफ रुक कर लेते हैं और यहाँ सवाल हमें भेजा है एक
ये सवाल हम भेज रहे हैं किशोर वी गार्ड पर। इनका सवाल है 381 की बाइंग है, 300 शेयर्स खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं होल्ड करें या लॉसेस को बुक कर ले, किसी और स्टॉक में भी ये शिफ्ट कर सकते हैं। इनका जो होराइजन है वो शॉर्ट टर्म का है, बताइए। इनका बाइंग प्राइस एक बार बताएंगे मैम? 380 के आसपास का इनका बाइंग प्राइस है। जी देखिए, स्टॉक में दमखम नहीं है, 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है और बार बार हम देख रहे हैं 200 एमआ जो कि लगभग 380 के आसपास है, वहां से रेजिस्टेंस लेता है और एक डाउन मूव देखते हैं हम यहाँ पे। एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी है यहाँ पे, तो मे बी नियर टर्म में 360 एंड 354 तक के भी टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी बाउंस आए यहाँ से एक बार निकलने की आप कोशिश करें। ओके, एक सवाल हमें भेजा है ट्रेंट पर विकास ने। ट्रेंट के इनके पास 50 शेयर्स हैं, जो एवरेज बाइंग है वो 5077 की है, व्यू इनका शॉर्ट टर्म है, क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चार्ट है ऑफ लेट, कुछ भी रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है, डाउनवर्ड मोमेंटम हम देख रहे हैं। 200 एमआ तक पुल बैक आया था, वहां से स्टॉक में हम एक करेक्शन देख रहे हैं पिछले 9-10 दिनों में। इनफैक्ट एक स्विंग सपोर्ट था 4950 का, वो भी स्टॉक ने तोड़ दिया है। तो जिस हिसाब से वीकनेस परसिस्ट कर रही है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर हम 4750 है और 4650 तक के भी लेवल्स यहाँ पे देखें। 4 दिनों की गिरावट है, मे बी देयर विल बी अ स्लाइट पुल बैक, लेकिन ये पुल बैक आता है तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है, उछाल पर निकलने की सलाह है आपके लिए। सवाल लेते हैं एक थर्मैक्स पर, भुवन ने भेजा है। 56 शेयर्स हैं, 3593 की बाइंग है। जी थर्मैक्स में कोई कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, ये बहुत ही साइडवेज काउंटर है, एक लंबे अरसे से इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑनेस्टली दिस टाइप ऑफ स्टॉक इज अ स्ट्रिक्ट अवॉइड। यहाँ से अगर आप निकल जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ मोमेंटम नहीं है, निकलने की ही सलाह है थर्मैक्स पर। बात करते हैं अब IRFC और LIC की। LIC के 944 की बाइंग है, IRFC 1137 की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू है। नारायण शर्मा ने ये सवाल भेजा है। जी IRFC में भी हमने नीचे से रिसेंटली एक लेवल से रिकवरी देखी है, जिसमें स्टॉक ने IRFC ने 10, 20 और 50 डेमा रिगेन किया, बट पिछले 4-5 दिनों से फिर थोड़ा सा ये स्टॉल कर गया है। सपोर्ट 20 डेमा का लगभग 125 के आसपास आता है, वो टूटेगा तो मे बी स्मॉल ड्रैग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स 120 और फिर देखेंगे। तो आपको अगर होल्ड करना है तो 125 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। रही बात LIC की, यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर है बिकॉज स्टॉक ने अपना 880 का एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे भी एक टाइट स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा लगभग 880 रुपीज का। ठीक है, तो ये साल आपके दोनों ही स्टॉक्स पर सवाल भी इतने ही शामिल करेंगे। शो को समेटने का वक्त है। अमित, कोई क्लोजिंग कमेंट? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।